जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों आपको भिन्न यानी कि बट्टा का जोड़ घटाव गुणा भाग एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। जिससे क्या होगा, यदि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करने में भिन्नों का बट्टा के रूप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा और भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत ही आसानी से करने लगेंगे। तो फिर बिना देर किए हुए चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं भिन्नों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं भिन्नों के बारे में। सबसे पहले हम भिन्न के बारे में क्या होता है बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। कुछ बेसिक बातें, जैसे कि मान लीजिए भिन्न क्या होता है। जब कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो तब उसको क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है, p बाई क्यू का मतलब क्या है, कोई भी संख्या जैसे कि मान लीजिए 2/5 है, 2/5 है तो p बाई क्यू के रूप में है, तो यही क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, इसको भिन्न कहेंगे। यही नहीं, भिन्न किस रूप में रहेगा, ऐसे तो रहेगा ही, लेकिन ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। और दोस्तों यदि कोई अंक है, जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये भी भिन्न के रूप में ही है, क्योंकि इसके बट्टा में जो है एक छिपा रहता है, एक छिपा रहता है, उसको नहीं लिखा जाता है, इसलिए वो भी एक भिन्न के ही रूप में भी अंक होता है। अब कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 4/8 है, अगर इस रूप में है तो हमें क्या किया जाता है कि भिन्न को सबसे पहले यदि कटने लायक रहेगा तो उसको कटा के छोटा कर लिया जाता है। जैसे देखिए 4 दूनी 8 कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/2, यही भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 6 है, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 27 हो गया, हो गया। तो यदि कटने वाला रहेगा तो कटाएंगे, देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी कि 2/7 हो गया। ये तो हो गया कि कटने वाला रहेगा तो कटाएंगे, यदि नहीं कटने वाला रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। कुछ और बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यदि भिन्न है, जैसे कि 12/25 है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भिन्न के रूप में कोई भी हो तो ऊपर वाला जो है हमेशा नीचे वाला से छोटा होना चाहिए, यानी अंश जो हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो उसको तोड़ के पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यदि 4/2 है, 4/2 है, ये तो यहां कट जाएगा, 2 दूनी की 4, डायरेक्ट मान 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा मान लीजिए 9 है और बटे में 2 है, तो इसको क्या करेंगे, तो यहां देखिए 9 जो है 2 से बड़ा है, इस रूप में कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए क्या नियम है, 9 में जो है 2 से भाग दिया जाता है। 9 में यदि हम 2 से भाग देंगे, देखिए तो कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में चल गया, 1 बच गया, शेष बच गया यहाँ पे। ठीक ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 को सेम का सेम लिखेंगे और उसके बाद जो भाग दिए हैं उसको यहाँ पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, इसको पूर्णांक कहते हैं, और जो शेष बच गया उसको यहाँ लिखते हैं। और जब इसको जब तोड़ेंगे तो इस रूप में कैसे आएगा, देखिए इसको जो है इससे गुणा करते हैं और फिर जो इसमें जो है इसको जोड़ देते हैं, इसमें गुणा किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9/2 लिखा जाएगा, इस तरह होता है। अब जैसे मान लीजिए 16 है, 16/3 है, इसको अब तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए पूर्णांक के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो जो बट्टा में रहेगा सेम का सेम लिख देंगे, उसके बाद इसमें भाग देंगे, तो कितना से जा रहा है, 3 5 15, देखिए 5 बार में गया। अब शेष कितना बच जाएगा, तो 3 5 15 हुआ और शेष कितना बचा, 1, तो 1 को यहां लिख देंगे। तो यदि इस रूप में लिखना होगा तोड़ के कैसे लिखेंगे, देखिए 3 5 15, 1 16 हो गया। तोड़ना होगा तो यदि इस रूप में, हमको इस रूप से तोड़ के इस रूप में लाना है। अगर मान लीजिए कहीं क्या है इस रूप में दिया हो और तोड़ के इस रूप में लाना हो तो कैसे लेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 5 15, 1 16, यानी कि इसमें इसको ऐसे गुणा करेंगे और इसमें ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 5 15, 1 16 हो जाएगा, इस तरह से। तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे, इस रूप में यदि हो जोड़ घटाव के रूप में तो क्या करेंगे, तोड़ के हमेशा इस रूप में लिखा जाता है। अब देखिए कुछ बातें और समझिए, कि जैसे मान लीजिए 5 पूर्णांक
1/3 है, ठीक है। तो और इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि अंश जो है हर से छोटा है तो इसको डायरेक्ट हम 5 + 1/3 लिख सकते हैं। कैसे, क्यों, देखिए अगर हम इसको हल करते हैं, देखिए यहां हल करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे जब, कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम 3 ही हो जाएगा। 3 जब एलसीएम हो जाएगा तो हल करेंगे, देखिए 5 × 15 = 16, 16/3 हुआ। यहां जो 16/3 हुआ और इसको जब तोड़ेंगे तब पर भी कितना आएगा, देखिए 5 × 15 = 16, 16/3 आ रहा है ना। तो हमारे कहने का मतलब है जब पूर्णांक के रूप में हो और यहां जो है अंश जो हर से छोटा हो और पूर्णांक के रूप में, डायरेक्ट पूर्णांक प्लस ये वाला मान लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आपको हमेशा काम आएगा, ये इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 16 है और पूर्णांक 2/7 है और इसको लिखना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए अंश जो है हर से छोटा है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 16 + 2/7 आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको जब तोड़िएगा तो इसी रूप में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 7 कितना होगा 112 और 2 114, 114/7 हो रहा है, ठीक है। मेन मान इसका ये हो रहा है, ठीक है। अगर इसको भी जब हल करके तोड़ेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम निकाल, यहाँ एक छिपा हुआ है तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका 7 हो जाएगा, एलसीएम 1 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा तो 16 7 112 हो जाएगा और प्लस यहाँ जब भाग देंगे 7 से 1 बार में चल जाएगा 2, यानी कि यहाँ भी आपको कितना आ जाएगा तो 112 114 और बटे 7 यही मान आपको आएगा, ठीक है। इसीलिए जब इस रूप में यदि पूर्णांक के रूप में रहे तो इसको यदि 16 है तो 16 प्लस डायरेक्ट आप 2/7 के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि यदि अंश जो हर से छोटा है तो जो पूर्णांक है डायरेक्ट प्लस करके आप लिख सकते हैं। ये आपको काम आएगा जोड़ घटाव के रूप में बहुत ही आसानी तरीका से। अब आइए समझते हैं जोड़ घटाव के बारे में, ठीक है। तो क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 + 3/5 है, इसको यदि हल करना होगा तो क्या नियम है, तो इसका नियम तो है कि यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम, जैसे कि यहाँ बटा में 1 छिपा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम निकालता है। तो आपको जल्दीबाजी में करना हो क्या होगा, इन दोनों को गुणा करके एक का एलसीएम निकाल, तो वही बात है, छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए इसको। डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 को इसमें गुणा कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10 और 10 3 13, 13/5 हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और है कि इसको और कैसे तोड़ देंगे, तो 2 प्लस, जैसे कि अंश जो है हर से छोटा है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2.3/5, डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 3/7 है और प्लस यहाँ 3 है, इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो घुमा दिया है, बात वही है। तो यहाँ देखिए 3 7 21, 21 3 24, 24/7 आपको हो गया, इस रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा रूप कैसे है, तो यहां देखेंगे छोटा है ये बड़ा है, किसे कैसे लिख सकते हैं, तो 3.3/7 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका हुआ। अगर अब मान लीजिए यदि घटाना है, जैसे 2 - 2/3 है, अब माइनस में है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये तो प्लस के लिए हो गया, अब माइनस के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए माइनस के लिए क्या करेंगे, वही है, इसमें इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6, 6 हो गया, और माइनस है तो -2 और बट्टा में 3 का 3 बट्टा में हो जाएगा दोनों के। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 में से जो 2 घट गया तो 4/3 आ गया। तो 4/3 आ गया तो 4/3 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप तोड़िएगा जब तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो देखिए 1 पूर्णांक 3/1, यानी कि 3 1 4/3 हो जाएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए फिर से 2/5 है और माइनस यहाँ 1 है, तब क्या करेंगे, अब माइनस यहाँ चेंज हो गया, तब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये ऊपर में हो गया 2 और माइनस ये हो गया 5 और बटा में ये दोनों के 5 हो गया। तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ +2 है, यहाँ -5 है, तो चिन्ह जो है हमेशा, ये तो प्लस है देखिए और यहाँ -2 है, तो चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का लिखाएगा, तो बड़ा का 5 है तो माइनस का चिन्ह लिखा गया, और 3 जब चल गया कितना बचेगा, यहाँ 3 और बटे 5, यानी कि -3/5 इसका मान हो गया। इस तरह से आप तोड़ के यदि सिंगल रूप में जोड़ घटा होगा इस रूप में लिखेंगे। अब देखते हैं जोड़ का और घटाव का
एक दो अंक से ज्यादा रहेगा तो उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 है, इसको हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि अगर कटने वाला रहेगा तो उसको कटा देंगे, उसको छोटा रूप कर देंगे। और नहीं कटने वाला है, देखिए यहाँ नहीं कटने वाला तो क्या करेंगे, इन सबका सबसे पहले नंबर नीचे वाला का एलसीएम निकलता है। जब 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें तीनों से भाग लग जाए, 12 हो गया। तो इसमें जो है इससे भाग देंगे, तो 2 से जब 6 12 में भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, और 6 से इसमें जो है गुणा कर देते हैं। तो 2 से भाग दिए 6 बार में जाएगा, और 6 बच गया, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। प्लस अब देखिए 4 में जो है 12 में भाग देंगे, 4 से 12 में तो 3 बार में जाएगा। 3 जो बच गया उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 3 दिया 9। प्लस अब देखिए 6 को 12 में जब भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और जो 2 बच गया, 2 आया, उसको 2 को 5 में गुणा कर देंगे, 2 5 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब देखिए सब प्लस में सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 और 9 15, 15 10 25, यानी कि 25/12 आपको आ गया। 25/12 यदि ऑप्शन में दिया होगा तो आप डायरेक्ट 25/12 आंसर मार देंगे। नहीं तो इसको और तोड़ेंगे यदि, तो देखिए इसका तोड़ेंगे तो 12 दूनी की 24, 12 दूनी की 24 हो गया। अब 1 बच गया तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 12 दूनी की 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यदि आपको मिल गया कि 2/4 है प्लस 3/9 है प्लस 5/10 है, और इस रूप में मिल गया, तब जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए यहां कटने वाला है तो कटाएंगे, 2 दूनी की 4 छोटा रूप करेंगे, 3 तिहाई 9, 5 दूनी की 10, इस रूप में आ गया। तो अब क्या होगा? इसको 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/2 बच गया। अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे? तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 2, 3 और 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है। अब 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो गया। प्लस जब 3 को 6 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस 2 को 6 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 3 8, 8/6 आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए 2 चौकी 8 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। कितना बच गया? 4/3, 4/3 आ गया। तो आंसर यदि ऑप्शन में डायरेक्ट 4/3 होगा तो आपको आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको और तोड़ के लिखेंगे। देखिए 3 1 4 एक बार में जा रहा है, 3 1 4 एक बार में गया और एक शेष बच गया। तो इस रूप में पूर्णांक के रूप में 1 पूर्णांक 1/3 इसको कहते हैं, इस रूप में हो जाएगा। ये तो हो गया जोड़ के रूप में। अब आइए देखते हैं घटाव क्या। मान लीजिए जैसे कि 16/20 है और माइनस करना है इसमें 3/5। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले नंबर तोड़ के हम छोटा करेंगे, तो 4 से 4 बार में जा गया, 4 चौके 16 और 4 5 20, यानी कि हो गया आपको 4/5 और माइनस 3/5। ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 का 5 ही हो जाएगा, और जब 5 हो जाएगा तो डायरेक्ट इसमें घटा देंगे, 4 में से घट जाएगा, यानी कि 1/5 आपको यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 2/3 है माइनस 5/6 है और माइनस 8 आपको 20 है। इसको हल करना है तो कैसे करेंगे? देखिए कितना आसान है। सबसे पहले नंबर कटने वाला है कि नहीं देखेंगे, कटाएंगे। एक कट रहा है, 4 से कटाएंगे, 4 दूनी की 8 और 4 5 20, यानी कि छोटा कैसे हो गया? ये 2/3 हो गया, माइनस 5/6 हो गया, और माइनस ये हो गया 2/5 हो गया, यही हो गया। तो अब क्या करेंगे? इन सब का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकल 3 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो यदि 30 रखेंगे तो 30 सभी से कट जाएगा। देखिए 30 में सभी से भाग लग जाएगा, तो यही हो गया एलसीएम। अब 3 को जब 30 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, और 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और माइनस 6 को जब 30 में भाग देंगे 5 बार में जाएगा, और 5 से 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। और माइनस 5 में जब 30 से भाग 5 6 के 30 6 बार में गया, और 6 से 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया। अब देखिए क्या होगा आगे। यहां देखिए प्लस में है और ये माइनस में, माइनस में, तो माइनस का माइनस में जुटेगा और प्लस का प्लस में, तो 20 का 20 लिखेंगे यहां, और माइनस कितना हो जाएगा? तो 25 और 12 है,
तो 25 और 12 दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा, और बटे में कितना हो गया आपको 30 हो गया। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 20 प्लस है और माइनस 27 है, तो यहाँ जब माइनस 20 चल जाएगा कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, लेकिन 7 क्या है, माइनस है और बटे में 30 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि -7 बटे 30 आपका मान हो जाएगा। इस तरह से आप माइनस वाला बना सकते हैं। ये हो गया प्लस का आपको बता दिया, माइनस का बता दिया। अब यदि माइनस प्लस दोनों ज्यादा संख्या बड़ा हो कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 1/2 है प्लस 2/6 है और माइनस 5/20 है और प्लस 1/3 है और माइनस 5/10 है। अब इस तरह का इतना बड़ा बड़ा संख्या हो कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनेगा एकदम आसानी से। पहले नंबर कटा के छोटा कीजिए, कौन से कटेगा, देखिए 2 से 6 है 3 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, कितना मान बच गया 1/2 प्लस कितना बच गया 1/3 माइनस ये भी कट रहा है, देखिए 5 के 20 4 बार में कट रहा है, कितना बच गया 1/4 प्लस यहाँ 1/3 माइनस 1/2, यानी कि सब ऊपर में आपको 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 4 3 2 बच गया, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 से सभी नहीं कटेगा, 12 से सभी कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 6 बच गया, ऊपर केवल एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12 4 हो जाएगा, माइनस 4 से भाग देंगे 3 बार में गया -3 हो जाएगा, प्लस 3 को भाग देंगे 4 बार में तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 को भाग देंगे 6 बार में तो 6 हो गया। अब देखिए यहां क्या होगा, प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में, तो प्लस कौन सा है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, 6 4 10 और 10 4 14, 14 प्लस हो गया। अब माइनस का कौन सा हुआ, तो माइनस में केवल -3 है और -6 है, -3 -6 -9 हो गया और बट्टा में आपको 12 बच गया। अब क्या होगा, तो 14 में से -9 चल गया तो कितना बचेगा 9 5 14, यानी कि 5/12 ये हो गया। इस तरह से आप जोड़ घटाव सब एक साथ दिया रहेगा तब पर भी बना सकते हैं। अब आइए ऐसे गुणा और भाग का। अब देखिए मान लीजिए इस तरह से यदि गुणा के रूप में हो तब कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले गुणा के रूप में क्या करेंगे, यदि कटने वाला रहेगा तो उसको कटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पूर्णांक में है, पूर्णांक वाले को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ कटने वाला गुणा केवल गुणा है, यहाँ भाग नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए कट रहा है यदि तो यहाँ कटेगा 2 तिहाई 6 हो गया और 2 8 16 हो गया, 8 बार में चल गया। यहाँ देखिए 2 से 4 बार में चल गया और ये 15 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 4 से 4 दूनी के 8 हो गया, ठीक। अभी फिर ये 3 जो है 3 5 15 हो गया, यहाँ कट रहा है, तो यानी क्या बच गया ऊपर में यहाँ 2 बच गया और गुणे यहाँ 5 बच गया, ठीक है। और गुणे जब इसको तोड़ेंगे तो 5 दूनी के 10 और 2 12, 12/5 आ रहा है। अब यहाँ भी ये 5 से 5 कट गया, कितना बच गया 12 दूनी के 24 बच गया। इस तरह से गुणा का हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको हल करना है, तो सबसे पहले क्या है, देखिए सब पहले गुणा में है, गुणा में है, गुणा में है, टोटल गुणा में है, और पूर्णांक है, पूर्णांक को सबसे पहले तोड़ेंगे। तो देखिए 3 छके 18 और 2 20, 20/3 हो गया, गुणे देखिए यहाँ 5 9 45 और 3 48/5 हो गया, फिर गुणे 3 दूनी के 6 1 7, 7/3 हो गया, गुणे और ये 3/14 दिया है, ठीक है। अब देखिए गुणा क्या है, ऊपर नीचे कटाते हैं या क्रॉस में कटाते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 से 20 गया, 4 बार में चला गया, ठीक है। और जाएगा कोई, ये 3 से यहाँ 3 कट गया, ठीक है, और 3 से यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 एक बार में, 3 से कटा 16 बार में कट गया। अब देखिए 7 से यहाँ कटेगा 2 बार में कट गया, और नीचे 2 बच गया, 2 को यहाँ कटा देंगे तो 8 बार में क्या हो गया, देखिए नीचे पूरा कट गया मान, ऊपर में कितना बच गया, 8 यहाँ बच गया, 4 यहाँ बच गया, तो 8 और 4 को गुणा करेंगे, 8 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यही बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो गुणा का हो गया, अब यहाँ भाग का दिया है, भाग का कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखिए 2/5 दिया है और उसके बाद भाग दिया है, दोनों भाग है, तो क्या करेंगे 2/5 है तो यहाँ भाग है, जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, यानी कि 25/8 हो जाएगा, यानी कि पलटी हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ भी भाग है, चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब गुणा के रूप में हो गया। अब यहाँ काटपीट करते रहिए। काटपीट में क्या आएगा, ऊपर का नीचे कटाएंगे ना तो नीचे क्रॉस में कटाएंगे। देखिए 5 से कट गया, 50 25, 5 बार में कट गया। अब किसी से कटेगा, ये देखिए 2 से कटेगा, 4 बार में कट गया। अब कटेगा, हाँ कटेगा, ये देखिए और कटाएंगे यदि तो 2 तिहाई 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, अब कटेगा, नहीं कटने वाला है, तो ऊपर में देखिए 5 बच गया, 5 बच गया, 25 हो गया और नीचे में कितना हो गया, तो 25 बटे 12 यदि ऑप्शन देगा तो डायरेक्ट 25 बटे आपको 12 आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो इसको और तोड़ेंगे यदि तो 12 दूनी की 24, 12 दूनी की 24 और 1 25, इतना आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाग के लिए हो गया। अगर मान लीजिए कंबाइंड दिया रहेगा, भाग भी है गुणा भी है, यहां देखिए भाग दिया है, यहां गुणा है, यहां भी भाग है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले भाग वाले को हल किया जाता है। यानी कि ये भाग है, सबसे पहले भाग को हल किया जाता है, ये भाग है, सबसे पहले भाग वाले को, उसके बाद गुणा होता है। तो यहां देखिए 4 बटे 13 है और भाग है, गुणा में चेंज करेंगे तो 65 ऊपर चल जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ गुणा है और उसके बाद यहाँ देखिए 12 बटे 15 है और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 25 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटाइए, 13 से 5 बार में कट गया और ये 2 से 2 बार में चल गया, तो यहाँ क्या बच गया आपको, 5 दूनी के 10 बच गया और गुणे, अब यहाँ देखिए 3 से 3 चौके 12, 4 बार में चल गया और 5 से 5 3 15 और 50 25, यानी कितना बच गया, यहाँ ऊपर में बच गया 5 चौके 20 बच गया और नीचे में बच गया 3। यानी कि अब देखिए 20 में और 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 और बटे 3, यही आपको मान हो गया। अगर इतना मान दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको एक स्टेप और तोड़ेंगे। तो देखिए 3 छक्के 18 हो गया, 3 छक्के 18, 2 बच गया तो 20 हो गया, फिर 3 छक्के 18, 18 2 20, यही आपका मान हो गया। ठीक है, यानी कि 66 पूर्णांक 2 बटे 3। इस तरह से आप गुणा का भी और गुणा भाग एक साथ रहे वो भी आप बना सकते हैं। एक बात और समझिए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए माइनस भी है, गुणा भी है, प्लस भी है, भाग भी है, यानी कि सब एक साथ कंबाइंड यानी मिक्स है। इसको कैसे हल करेंगे, तो हम बोर्ड मास के रूल से फॉलो करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, भाग को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद गुणा का हल किया जाता है, इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद हल किया जाता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बटे 3 हो जाएगा और माइनस, अब देखिए यहाँ 5 से 5 दूनी की 10, 2 बार में कट गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बटे, यहाँ ऊपर में 1 है और नीचे में 6 बच गया और 2 बच गया तो 12 हो जाएगा, गुणा करें कितना हो जाएगा, 1 बटे 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस बच जाएगा, प्लस का सिंबल, और यहाँ देखिए 1 बटे 3 है यहाँ, और जब पलटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 बटे 3 हो जाएगा और गुणे 6 बटे 1 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, यहाँ 3 दूनी के 6, 2 बार में चल जाएगा, यानी कि यहाँ 2 बच गया। ठीक है, अब इसको और हल करेंगे, इन दोनों का यदि हम एलसीएम, इसको 2 को साइड में छोड़ते हैं, बाद में जोड़ देंगे। अब इन दोनों के यदि एलसीएम निकालते हैं, देखिए 12 हो जाएगा, तो 3 से भाग तो 4 बार में, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 है आपको। ठीक है, और यदि तोड़ते हैं इसको तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 बटे 12 आ रहा है और प्लस यहाँ 2 आ रहा है। तो इसको कैसे लिख सकेंगे, हमने आपको क्या बताया, 2 पूर्णांक डायरेक्ट 7 बटे 12 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 2 प्लस 7 बटे 12 है, 7 जो है 12 से छोटा है, डायरेक्ट 2 पूर्णांक 7 बटे 12 इसको लिख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको जोड़ घटाव गुणा भाग जितना भी है भिन्नों का आराम से आसानी से बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन और आपको पूर्णांक का, भिन्न का पूर्णांक का जो है ट्रिक वाला बताते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि मान लीजिए आपको पूर्णांक के रूप में और बट्टा के रूप में दोनों यानी कि भिन्न के रूप में हो, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बहुत आसानी से। देखिए हमने आपको क्या बताया, यदि 8 पूर्णांक 1 बटे 3 दिया है और जो अंश जो है हर से छोटा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 8 प्लस 1 बटे 3 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 बटे 6 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ देखिए 4 पूर्णांक 1 बटे 2 है तो 4 प्लस 1 बटे 2 लिख सकते हैं, प्लस 5 पूर्णांक 1 बटे 4 है तो 5 प्लस 1 बटे 4 लिख सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। नहीं तो क्या है, आप जोड़ेंगे तो 38 की 24, 1 25 बटे 3
और फिर छतरी 18 एक 19/6 और फिर एलसीएम लेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस तरह से बनाने का ये आसान ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आसानी से कैसे बनेगा। देखिए ये 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये मेन अंक है, तो इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 3 11, 11 और 4 15, 15 5 20 हो गया, 20 हो गया और प्लस उसके बाद आपको क्या बच गया, देखिए 1/3 यहां बच गया, प्लस 1/6 यहां बच गया, प्लस 1/2 यहां बच गया और प्लस 1/4 यहां बच गया। अब क्या करेंगे, ये 20 को आप छोड़ दीजिए, बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसका जो हम एलसीएम यदि निकालते हैं, इसका एलसीएम 3 6 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 से सभी भाग लग जाएगा। अब देखिए 3 को 12 में भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 12 में गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 प्लस 2 6 के 12 प्लस 4 3 12, यानी कि अब इसको और हल करेंगे तो देखिए 4 2 6 6 6 12 12 3 15, यानी कि 15/12 इसका मान हो गया। इसको और कटाएंगे यदि तो 3 चौके 12 और 3 5 15, यानी कि 5/4 हो रहा है। 5/4 हो रहा है तो इसको और देखिए कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस ये 5/4 हुआ, 5/4 हुआ। तो 5/4 को आप और तोड़ सकते हैं, तो कैसे तोड़िएगा, देखिए 4 1 5, यानी कि 4 1 पूर्णांक 1/4 इसको लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखेंगे तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो डायरेक्ट आप यहां इतना ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 20 यहां बच गया और 1 यहां हुआ, क्या हो गया 21.1/4, आपको डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं, और नहीं समझाना हो तो डायरेक्ट यहां हम जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में करते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए यहां माइनस है, यहां प्लस है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां तो हमें अंक है, अंक जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, और देखिए ऊपर में छोटा है नीचे से छोटा है, क्या करेंगे अलग हो जाएगा। देखिए 3 और 4 7 हो गया, 7 में से ये माइनस है तो 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 7 में से 2 घटा लिए 5 बच गया। 5 प्लस का आया तो प्लस लिख लेंगे, उसके बाद प्लस कितना है 1/3 हो गया यहाँ, और माइनस यहाँ 1/2 हो गया और प्लस 1/6 हो गया। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, अलग बाद में हल करेंगे। अब इसको लेते हैं तो 3 2 और 6 है, इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा। जब 6 आ गया तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 हो जाएगा और प्लस 6 का 1 हो जाएगा। यहाँ इसका कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ 2 है और -3 है, प्लस 1 है, यानी कि 2 1 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और -3, यानी कट के 0 हो जाएगा। तो 0/6 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 + 0, मतलब कि आपका आंसर हो गया 5 हो गया। इस तरह से आप जो है यदि लंबा प्रोसेस में यानी कि पूर्णांक के रूप में भी दिया रहेगा तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है कि तितली के 9 1 10 करे, फिर 3 करे बटा में, द्वितीय 6 और बटा में 2 करें, इस तरह से नहीं, डायरेक्ट ऐसे ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने प्रोसेस बताया, जितना क्वेश्चन बताया भिन्न का, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।